हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब मंत्र। बताइए कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पे क्लासेस आपके नहीं आ रही थी, बट अब से आपके क्लासेस डेली आएंगी और आप बच्चों को तैयारी भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वैकेंसीज भी डिक्लेयर हो गई हैं। दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। आइए हम लोग मैसेज करते हैं, प्रैक्टिस डेली करेंगे। और ये पूरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट चैनल है जॉब मंत्रा, दैट इज प्रोवाइड्स यू इंग्लिश क्लासेस बिहाफ एग्जाम्स, है ना। आइए हम लोग करते हैं। पैसेज हैं जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे गए पैसेज हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूट्यूब पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, और इसके प्रीवियस ईयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वॉइस की कोई इशू हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जहाँ तक कि वॉइस की इशूज सॉल्व कर दिए गए हैं, अगर होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट टू वाटर, पानी के बाद। टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। पानी के बाद अगर कोई पेय पदार्थ है सो दैट इज चाय, दैट इज टी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की बात कर रहा है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि अगर पानी के बाद कोई पीने वाला पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है चाय, ठीक है। दिस इज अ गुड न्यूज, और ये एक अच्छी खबर है। जब पानी के बाद चाय पीने वाला जो कॉमन पेय पदार्थ है, ये अच्छी खबर है। बिकॉज क्योंकि टी ऑफर्स, चाय ऑफर्स करता है यानी चाय देता है इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स, कई स्वास्थ्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बेनिफिट्स देता है ना। इट्स बेनिफिट्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज एम्परर। इसका जो बेनिफिट है, इसके जो फायदे हैं, पहले चाइनीज सम्राट द्वारा डिस्कवर किया गया यानी खोजा गया था। उनका नाम क्या है? सेन नुंग। उनका नाम सेनुंग है। हु डिक्लेयर्ड, जिन्होंने बताया दैट कि इट गिव वन विगोर ऑफ बॉडी, ये बॉडी को एनर्जी देता है, एंड कंटेंटमेंट ऑफ माइंड, और दिमाग को शांत रखता है, एंड और डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पज, किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ता देता है। चाय क्या करता है? चाय दिमाग को शांत रखता है, बॉडी को एनर्जेट करता है, और पर्पज को पूरा करने के लिए दृढ़ बनाता है। ओके, और देखिए क्या है, टुडे, आज, टुडे देयर इज एम्पल प्रूफ, एम्पल यानी प्रचुर, देयर इज एम्पल प्रूफ, प्रचुर मात्रा में सबूत हैं, दैट टी इन इट्स मेनी फॉर्म्स पॉजेज अ नेचुरल ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। टी जो है वो रखता है नेचुरल बेनिफिट्स फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए नेचुरल बेनिफिट्स रखता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, फ्रॉम सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कैंसर, और कैंसर के रिस्क को कम करता है। कौन? चाय, है ना। कौन? चाय। टू हेल्पिंग, और क्या करता है? हेल्प करता है, प्रिवेंट टूथ डिके, जो दांतों में सड़न वगैरह होती है, इससे भी हेल्प करता है। यानी चाय जो है, इसके नेचुरल फायदे हैं, ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, और ये दांतों के भी डेंटिस्ट प्रॉब्लम को भी, डेंटल प्रॉब्लम को भी क्या करता है? सॉल्व करता है, और डेंटिस्ट को आपसे दूर करता है, हा? और देखिए क्या कह रहा है, व्हाट मेक्स टी सच अ हेल्दी ड्रिंक। चाय को हेल्दी ड्रिंक क्या बनाता है? से अभी तक तो ऊपर इन्होंने बताया
कि चाय पूरे विश्व में पानी के बाद पी जाने वाला एक पेय पदार्थ है, और इसको, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इसको चाइना के सम्राट ने डिक्लेयर किया कि ये जो है नुकसान नहीं करेगा, ये नेचुरल बेनिफिट्स हेल्थ को देता है, ये दिमाग को शांत रखता है, बॉडी को एनर्जी देता है, और जो है कैंसर से प्रिवेंट करता है, डेंटल प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है। और अब ये बता रहे हैं कि क्या ऐसा क्या है, व्हाट मेक, ऐसा क्या है जो चाय को हेल्दी बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द स्टार कंपाउंड्स, इसके जो स्टार कंपाउंड्स हैं और कॉल्ड, उसे कहा जाता है सिटासिन। उसे क्या कहते हैं, उसे सिटासिन कहते हैं। दोज आर एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, दैट की हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज। ये उन जो है, देखिए क्या कहता है, प्रिवेंट सेल डैमेज बाय हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ये जो है, ये उन सेल को डैमेज करने से रोकता है जो कि खतरनाक सेल को, मतलब ये जो रेडिकल है, कॉल्ड रेडिकल, ये जो रेडिकल है ये सेल को क्या करता है, डैमेज करता है। ये एक हार्मफुल मॉलिक्यूल्स है जो कि अपने बॉडी के सेल को डैमेज करता है। बट ये जो सिटासिन नाम का इसमें कंपाउंड, सिटासिन नहीं ना, हाँ सिटासिन, हाँ ये कंपाउंड है ना, हाँ द स्टार कंपाउंड सिटासिन, ये जो सिटासिन नाम का कंपाउंड है ये रेडिकल को अपना सेल डैमेज करने से रोकता है। ठीक है, क्या कहा कि चाय को, क्या ऐसा है जो चाय को हेल्दीएस्ट बनाता है, तो चाय में एक कंपाउंड होता है दैट इज सिटासिन। वो क्या करता है, ये रेडिकल एक एलिमेंट है जो हमारे सेल को डैमेज करता है, उसको ये प्रिवेंट करता है, उसको ये रोकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, टी कैन बी ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। जानते हैं, एक ग्रीन टी का नाम सुना है, हमने रेड टी का नाम नहीं सुना है बिकॉज वी डोंट टेक रेड टी। हम क्या करते हैं, हम अक्सर ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी या फिर दूध वाली चाय है ना, हम दूध वाली चाय पीते हैं। ठीक है, तो हमने रेड टी नहीं सुना है, शायद ठंडे प्रदेशों में इसका यूज होता है, ठंडे प्रदेशों में रेड टी ऑलमोस्ट लोग पीते हैं। बट हम लोग क्या पीते हैं, हम लोग यूपी बिहार वाले लोग दूध वाली चाय पीते हैं, ना तो ब्लैक टी ना तो ग्रीन टी। लेकिन इतने तरह के चाय होते हैं, ब्लैक, ग्रीन और रेड। एंड इज डाइवर्ड फ्रॉम अ वार्म वेदर एवरग्रीन। और इसको लिया कहाँ से गया है, वार्म वेदर यानी गर्म जगह से। एवरग्रीन टी, सदाबहार एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है जिससे इसको लिया गया है, नोन एज कैमेलिया। उसका नाम क्या है, कैमेलिया। ये जो चाय है ये एक ऐसा सदाबहार पेड़ है जिसको हम कैमेलिया नाम से जानते हैं। और ये क्या होते हैं, कैमेलिया सिनेसिंस है ना, कैमेलिया और सिनेसिंस होता है जो कि सदाबहार पेड़ है, इसको हम कैमेलिया और सिनेसिंस के नाम से जानते हैं। द मोर प्रोसेसिंग, इसका क्या करते हैं, ज़्यादा इसको प्रोसेस करते हैं, टी लीव्स अंडरगो द डार्कर दे बिकम। जितना ज़्यादा एवरग्रीन, जितना ज़्यादा इस पत्ते को, इस पेड़ के पत्ते को जितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है उतना ज़्यादा चाय क्या बनता है, डार्क बनता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ चाय की पत्ती ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा डाल दीजिए बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है। कुछ चाय की पत्ती होती है उसको डालते जाइए लेकिन कलर ही नहीं आता है ना। जैसे अगर आप आसाम से चाय लाएंगे, असम से,
जो चाय वो लोग रोड साइड बेचते हैं, आप उसको कितना भी डालिए उसमें कलर ही नहीं आएगा। जो चाय जितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है उतना ज़्यादा वो डार्क होता है ना। यानी उसको बार बार रिफाइन करते हैं, उसमें से जो है उसके बेसिक एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो जो ज़्यादा कलर दे, थोड़ी सी चाय पत्ती ज़्यादा चाय का कलर दे, यानी वो हमारे लिए नुकसान है, हार्मफुल है ना। वो असम वाली चाय ठीक है, उसको डालिए, उसमें हल्का सा टेस्ट मिलेगा, टेस्ट कम मिले लेकिन शरीर को नुकसान कम हो, तो वो ज़्यादा सही है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, दे बिकम डार्कर, मतलब जितना ज़्यादा उन्हें जो है प्रोसेस किया जाएगा वो उतने ज़्यादा डार्क होते हैं। आगे देखें, आगे क्या है, ग्रीन टी इज द लीस्ट प्रोसेस्ड टी। जो ग्रीन टी होता है, हम लोग कहाँ उसको पीते हैं, है ना। ग्रीन टी ये जो बड़े लोग होते हैं वो पीते, हम लोग तो लाल चाय और काली चाय पीते हैं, नहीं काली चाय और दूध वाली चाय पीते हैं। तो कह रहा है कि जो ग्रीन टी होता है इसको कम प्रोसेस किया जाता है, यानी ये हेल्दीएस्ट है, यानी ये हेल्दियर है दूध वाली चाय के अकॉर्डिंग। अगर हम दूध वाली चाय से इसको कंपेयर करें तो ग्रीन टी हेल्दियर है। क्यों? क्योंकि इसको कम प्रोसेस किया जाता है। लिखा है ग्रीन टी इज द लीस्ट प्रोसेस्ड, ग्रीन टी को कम प्रोसेस किया जाता है। इट इज सिंपली स्टीम्ड क्विकली एंड ऑफर्स द मैक्सिमम हीलिंग पावर। अच्छा उसको छोड़ते हैं, पहले क्या कह रहा है, इट इज सिंपली स्टीम्ड, इसको सिर्फ और सिर्फ स्टीम किया जाता है ना। ये प्रोसेस कम होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ स्टीम किया जाता है। क्विकली एंड ऑफर्स मैक्सिमम हीलिंग पावर, और जो ग्रीन टी होता है ये कई हीलिंग पावर ऑफर करता है। बिकॉज, क्योंकि इट इजंट फर्मेंटेड, ये फर्मेंटेड नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर ऑफर करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डिकॉय, ये ग्रीन टी जो है ये ग्रीन टी जो है ये दांतों के सड़न को भी रोकता है, टूथ डिके है ना, दांतों के सड़न को भी रोकता है। और क्या कह रहा है, एंड एड्स वेट लॉस, और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। श्रद्धा कपूर वाला ऐड याद है, लिप्टन ग्रीन टी आदत डाल लो, तो वो यही है कि इसको कम फॉर्मेट किया जाता है, इसको कम प्रोसेस किया जाता है, और ये जो है वेट लॉस करने में आपकी हेल्प करता है। अगला देखिए क्या है, लास्ट पैराग्राफ है, द वर्ल्ड मस्ट नाउ एक्सप्लोर हेल्दियर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू बेवरेज कंजम्पशन एट द फूड एंड ड्रिंक्स। क्या कह रहा है, वर्ल्ड मस्ट नाउ एक्सप्लोर हेल्दियर ऑप्शन, अब जो है पूरे विश्व को हेल्दियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन इट कम, जब ये आया, अब आपको हेल्दियर ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन इट कम टू विगोर कंजम्पशन एज द गुड फूड एंड ड्रिंक वी पुट इनटू आवर बॉडीज आर आवर फ्यूल। कह रहा है कि जो कुछ हम कंजम्पशन करते हैं, जो कुछ हम खाते हैं एज फूड, खाने और पीने के तरह, जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, वो हमारी बॉडी में फ्यूल का वर्क करता है। देयरफॉर, इसलिए वी कैन नॉट अंडरमाइन, हम इसको अंडररेटेड नहीं कर सकते, हम इसको कम नहीं आंक सकते, द क्रूशियल रोल ऑफ हेल्दी ड्रिंक एंड द स्पॉटलाइट रिमेन्स ऑन टी। और ये जो टी है ये एक हेल्दियर ड्रिंक है, ये एक हेल्दियर ड्रिंक है और हमेशा जो है स्पॉटलाइट में रहता है। ठीक है, पैसेज हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द
ऑप्शन गिवन बिलो। हमें एक बार फिर से क्वेश्चन अपना पढ़ लेना है। अच्छा, ये और ये दोनों क्वेश्चन है भाई, आई डिडंट केयर। ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए। गिवन अपोजिट ऑफ द वर्ड, ये जो आपका एक वर्ड दिया है, कौन सा, एम्पल, ये वर्ड है एम्पल, इसका अपोजिट आपको बताना है। एम्पल मैंने जब पढ़ाया पैसेज तो आपको बताया कि प्रचुर है ना, जो ज्यादा हो उसको हम प्रचुर, मतलब सफिशियंट, ना ज्यादा हो ना कम हो, उसको क्या कहते हैं हम, सफिशियंट। एम्पल प्रचुर कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हो गया कि उसको फेंकना पड़े, ना कम हुआ कि लोगों को मिले ही ना। सफिशियंट है, बराबर है, प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो एम्पल का प्लेंटीफुल सिनोनिम्स हो जाता है, यानी ये तो नहीं हो। एविडेंट मीन्स क्लियर होता है, इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है। तो मैंने क्या कहा, एम्पल का एक सिनोनिम सफिशियंट भी होता है, और सफिशियंट जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना, उसी तरीके से आई एम या आई एन जिस शब्द के पहले लग जाता है वो शब्द नेगेटिव हो जाता है, यानी सफिशियंट मीन्स प्रचुर, इनसफिशियंट मीन्स कम, यानी दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखें, अगला देखिए, पढ़िए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स द सेम। अभी हमसे क्या पूछा था, एंटोनिम्स, अब हमसे क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स। किसका, हार्म का। हार्म का सिनोनिम्स हमसे पूछ रहा है, और कह रहा है कि हार्म मतलब क्या होता है, हार्म मतलब नुकसान करना, ये तो हम सभी जानते हैं। तो डैमेज मीन्स, लॉस मीन्स खोना, प्रूफ मीन्स प्रूव करना, फर्मेंटेड मीन्स अब जानते हैं कृत करना। इडली के बैटर वगैरह को हम फर्मेंट करते हैं पूरी रात, ओवरनाइट। अब देखिए क्या कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या कह रहा है, चाइनीज एम्परर सेनुंग डिक्लेयर्ड दैट, चाइनीज एम्परर सेनुंग ने ये डिक्लेयर किया, क्या क्या डिक्लेयर किया, आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। टी एडेड, इनकरेक्ट बताना है, यानी जो कुछ भी उन्होंने बताया वो आपको बताना है कि ये सही नहीं है ना, ये आपको बताना है कि ये सही नहीं है। डिक्लेयर दैट टी एडेड विगोर टू बॉडी। उन्होंने कहा, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये चाय जो है वो बॉडी को एनर्जी देता है। तो क्या ऐसा उन्होंने कहा था, क्या कहा था, डिस्कवर्ड, हु डिक्लेयर्ड, जिन्होंने डिक्लेयर किया, वन बिगोर ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, कंटेंटमेंट ऑफ माइंड, दिमाग को शांत रखता है, एंड पर्पस को डिटर्मिनेट करता है। यानी ये तीन बातें उन्होंने कही। उन्होंने क्या यहाँ पे कहीं कहा कि ग्रीन टी बॉडी का फैट लॉस करता है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो तो बाद में हमें चीजें पता चली। तो यानी इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, इनकरेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। ये बात उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, उन्होंने बस ये तीन बात ही डिक्लेयर की थी कि चाय बॉडी को एनर्जी देता है, दिमाग को शांत रखता है और पर्पज को डिटर्मिनेट करता है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है,
रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। याद रहे, पैसेज को आप पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच डज नॉट मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी एज गिवन इन द पैसेज। ग्रीन टी के कौन से फायदे इसमें नहीं दिए हैं? इट इज फर्मेंटेड, ग्रीन टी फर्मेंटेड होता है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इट प्रिवेंट टूथ डिके। क्या ये जो है ग्रीन टी जो होता है वो दांत के सड़न को रोकता है? यस, रोकता है। इट्स एड इन वेट लॉस। क्या ग्रीन टी वेट लॉस घटाता है, मतलब वेट को घटाता है? यस, घटाता है, ये भी सही है। इट इज द लीस्ट प्रोसेस टी। क्या ये लिस्ट प्रोसेस चाय है, इसको कम प्रोसेस किया जाता है? यस, ये भी सही है। बस एक यही स्टेटमेंट गलत है, इसको फर्मेंट किया जाता है। और इसमें और आपके पैसेज में क्या दिया है? आपके पैसेज में दिया है ग्रीन टी लीस्ट प्रोसेस, लीस्ट प्रोसेस होता है और ये फर्मेंटेड भी नहीं होता है। यही ये कम प्रोसेस होता है और मैक्सिमम पावर, बिकॉज इट इजंट फर्मेंटेड, क्योंकि ये फर्मेंटेड नहीं होता। ये कम प्रोसेस होता है इसमें और ये फर्मेंटेड नहीं होता है। तो यानी दैट इज आर राइट ऑप्शन, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें लिख रखा है कि फर्मेंटेड होता है और उसमें लिख रखा है कि फर्मेंटेड नहीं होता, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए लास्ट वाला पढ़ते हैं। लास्ट वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप सभी बच्चों को? देखिए लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। विच एंटीऑक्सीडेंट्स मेक्स टी अ हेल्दी ड्रिंक। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट चाय को हेल्दी बनाता है? तो बताइए कौन सा बनाता है? द प्रेजेंस ऑफ leaves of evergreen tea, the presence of free radicals in tea in it, the presence of star compounds called citizens, mixtures of water in it। तो कौन बनाता है हेल्दी? दिस इज द राइट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार कंपाउंड कॉल्ड citizen। ठीक है, ये हो गया आपका पैसेज खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है और ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं हम आपको क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, ऐसा हम कोशिश करें। ठीक है।